Hi guys, good morning. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से एंटर हो जाओ प्लीज, और जो है वीडियो को शेयर भी कर लो आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे लोग इसको जो है देख सकें। आज का जो लेक्चर है गाइस वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ टीचिंग करेंगे, और प्लस उसके बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ। ठीक है, कि टीचिंग कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर लो फटाफट से। और गुड मॉर्निंग गाइस, कीप जॉइनिंग। ऑलराइट, कीप जॉइनिंग गाइस, कीप जॉइनिंग, कीप जॉइनिंग। और कल तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, 2-3 दिनों में, आपको अगर उसमें कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। और गाइस, क्या कोई मुझे याद दिला सकता है कि अभी हमारे पास जो है कितने डेज पड़े हैं एग्जामिनेशन के लिए? कितने डेज हैं एग्जामिनेशन के लिए गाइस? आप लोगों के कमेंट्स आना बंद हो गए हैं, या फिर शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे। गाइस, कुछ भी कमेंट कर लो प्लीज, गुड मॉर्निंग या कुछ भी कमेंट लिख लो, मुझे आपका कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा। बबीता रूपानी जी ने गुड मॉर्निंग भेजा है, उसके बाद कोई भी जो है मैसेज नहीं आया मेरे पास। ओके, नाउ आई कैन सी। पता नहीं क्या इशू है, पता नहीं मेरे फोन के साथ इशू है कि क्या, आप लोगों के कमेंट्स गुम हो जाते हैं, मतलब कमेंट्स दिखते ही नहीं है। मैम एक बार ह्यूरिस्टिक मेथड बता दो। ऑलराइट, तो देखो, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ना, वो ह्यूरिस्टिक मेथड हमको दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, ये बात को याद रखना कि हमको आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। और ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहता है ना, करो और सीखो। ठीक है, करो और सीखो, इसमें मेन जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड होता है डिस्कवर करना। ठीक है, कोई भी न्यू चीज को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। कोई नई चीज की हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो यहाँ कैसे आप ना खुद से ही एक ऐसा शेरलॉक होम्स बन जाते हो आप, और चीज़ों को, जो भी आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमने दी हुई है, वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का जो सोल्यूशन है ना, वो आप ऑन योर ओन ढूंढते हो, यानी कि खुद से ढूंढते हो। तो इसमें टीचर का मेन रोल क्या होता है ना, टीचर क्या करती है, आपको एक प्रॉब्लम देती है, और प्रॉब्लम देके जो है छोड़ देती है। मतलब क्या करती है, वो खाई में आपको धक्का दे देती है कि अब खुद जानो क्या करना है, कैसे करना है, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हो ना, क्योंकि सारा सब कुछ आपके ऊपर होता है। अब और कोई आपके पास सहारा है नहीं, तो आप फिर खुद का सहारा लेते हो, और खुद से जो आप है निकलने की कोशिश करते हो उस खाई में से, और निकल के भी आ जाते हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये क्या होती है, यहाँ पे आप नई डिस्कवरीज करते हो, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हो ऑन योर ओन। ये दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, बस इतना ही है। चलो, 48 डेज पड़े हैं हमारे पास, राइट। इट्स जस्ट 48 डेज नाउ। हमने स्टार्ट किया था 53 डेज से, अभी हम 48 डेज पर हैं, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो जर्नी थी 53 डेज से 48 डेज तक की, उसके बीच में आप लोगों ने क्या किया? क्या आप लोगों को लगता है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है अब तक? क्या आप लोगों को लगता है आपको जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए इस लास्ट 48 डेज में आप कर रहे हो? आप जितना पढ़ रहे हो, क्या आपको लगता है आप उससे सेटिस्फाइड हो? क्या आपको लगता है आप उससे जेआरएफ क्रैक कर पाओगे? टेल मी।
आप फर्स्ट पेपर पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट पेपर पढ़ाते हैं। नो मैम नहीं लग रहा, नो। PYQ किया, मॉक टेस्ट किया एंड स्पीड इंक्रीज किया। ऑल राइट, देखो बहुत सारे बच्चों का ना मुझे आंसर्स मिल रहा है नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आज तक भी ये नो है तो ये नो यस कब होगा भाई? एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद यस करोगे? बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सी डियर, अभी ये जो टाइम है आपके पास, इट इज नॉट फॉर ट्रायल, ठीक है? ट्रायल एंड एरर का जो टाइम था वो गया, गुजर चुका ट्रायल एंड एरर का टाइम। अभी नाउ इट्स द टाइम, ठीक है? नाउ अभी इज द टाइम। अभी से प्रैक्टिस को बढ़ाओ, अभी से जो आप जितना घंटा दे रहे हैं आपकी पढ़ाई को, उसको बढ़ाओ डियर। मॉक टेस्ट लगाओ, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट? टाइम टेबल बनाया हुआ है मैम स्टडी के लिए। टाइम टेबल तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन फॉलो कर रहे हो कि नहीं उस टाइम टेबल को, वो बताओ मुझे। पता नहीं मैम, तैयारी तो चल रही है। चलो, अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं हो तो प्लीज प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है? प्रिपेयर होने के लिए आपको जिस किसी चीज की भी जरूरत है आप लोग मेरे पास आ सकते हो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मतलब जैसे मान लो मैं DI नहीं भी कराती हूँ तो भी कुछ स्टूडेंट्स आके मुझसे DI के क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट नहीं कराती हूँ तो भी जो नीदू मैम क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से अगर कोई डाउट होता है तो मैं बच्चों की हेल्प हमेशा ही करती हूँ। आपको भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, प्लीज आओ, आकर बात करो, लेकिन कहीं पर भी रुकना मत, स्टॉप मत होना। कल कुछ बच्चों ने फॉर्म फिलिंग के लिए जो है पूछ रहे थे क्वेश्चंस, तो डेयर कहीं से भी कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आकर आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन रुकना मत, ठीक है? अगर आपको JRF चाहिए, अभी ये जो 48 डेज आपको पड़े हैं, मतलब ये 48 डेज आपको 24 आवर्स काम करने हैं। 24 आवर्स नहीं सोने मिलता है, मत सो। 2 महीने नहीं सोओगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो आप जिंदगी भर आराम से तकिया लेकर सोने वाले हो ना, वो जो है आपके काम आएगा, राइट? मैम आपने कहा था स्वयं पर मॉक कर सकते हैं, पर उसमें से हो नहीं रहा है। डियर होगा, स्वयं पर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और अगर आपको स्वयं पे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेट की जो है खुद की वेबसाइट पे जाओ और खुद की वेबसाइट से जाकर जो है आप वहां से क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है यहाँ पे जितने भी हमने क्विजेस और मॉक टेस्ट दिए थे वो आपके हो गए हैं, तो आप और भी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जो आपको UGC नेट पढ़ाते हैं, सबके प्लेटफॉर्म्स को डाउनलोड कर दो। और सबके प्लेटफॉर्म्स में कुछ ना कुछ तो फ्री मॉक टेस्ट होती हैं, 1 फ्री मॉक टेस्ट, 2 फ्री मॉक टेस्ट होती ही हैं, उसको आप लगाना चालू कर लो, ओके? मैम ICT की क्लास कभी होगी डियर? ICT की क्लास 9 बजे होती है रात को। मैम मुझे JRF चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, आपका जो एम है यही होना चाहिए। मैम हमको JRF चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस JRF के लिए आप लोग मेहनत कितनी करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलो, तो अभी जो है हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव पहले वाले प्रीवियस जो भी हमने किया है उसमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट? सिर्फ एक ही डाउट आया मेरे पास, अगर कुछ और डाउट है तो बता दो, नहीं तो हम अभी जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम एग्जाम दोनों लैंग्वेज में मिलेगा क्या? यस डियर, एग्जाम जो है बाइलिंगुअल रहता है। मैम मेरा कमेंट भी पढ़ो प्लीज। प्रियंका जी क्या कमेंट करा है आपने डियर? मैम जी मेरे को भी गाइडेंस करें प्लीज, मेरा 14 जैन को भी एग्जाम है जी, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं। ओके डियर, इसके लिए ना आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करना, आई विल गाइड यू, ठीक है? चलो मैम आपकी पूरे दिन में कितने क्लास होती है डियर? सिर्फ 1 क्लास होती है, एक ही क्लास होती है 10 बजे। चलो
तो अभी जो हम है अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करके ही जानी है, उनमें से जो एक लेवल्स ऑफ टीचिंग था, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग था, वो लेवल्स ऑफ टीचिंग अभी हम आज यहाँ पर करेंगे। ऑलराइट, चलो केस स्टडी मेथड भी एक्सप्लेन कर लीजिए। डियर, केस स्टडी मेथड में क्या होता है, केस स्टडी मेथड में आपको एक केस दिया हुआ रहता है, यानी कि आपको एक सिचुएशन दी है, ठीक है। उस सिचुएशन को आपको इन एंड आउट स्टडी करने, ठीक है। उसको क्या क्या चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही है, उस चीज को आपको इन एंड आउट स्टडी करना है। और उसके रिलेटेड आपको जो है कुछ सजेशंस देने होते हैं कि अच्छा मान लो अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप उसको हैंडल कैसे करते, आप उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते। ऑलराइट, चलिए तो चलो फीचर्स ऑफ टीचिंग करते हैं हम, ठीक है। कल हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, अभी आज कुछ छोटे से फीचर्स हैं, थोड़े बहुत वो देख लेते हैं और उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है। अब टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग जो है ना आपको हमेशा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड रखती है, ठीक है। मतलब आपको क्या रखती है, ऑर्गेनाइज्ड रखती है, स्वयं संगठन में रखने का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा बताती है। अब जैसे जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, राइट, अगर एक ही टीचर आपको मान लो साइंस भी पढ़ा रही है, हिंदी भी वही पढ़ाती है, इंग्लिश भी वही पढ़ाती है, लेकिन स्टिल वो आपको क्या करती है, वो हमेशा आपको ऑर्गेनाइज्ड रखती है। हिंदी के लेक्चर में ही हिंदी कराती है, मैथ्स के लेक्चर में ही मैथ्स कराती है, हिस्ट्री के लेक्चर में ही हिस्ट्री कराती है, राइट। एक एक पोर्शन वो अलग अलग से खत्म करती है, सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जब भी आप टीचिंग करते हो तो टीचिंग का, अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है, अगर आपको टीचिंग अच्छी करनी है, तो उसका मेन आपका सबसे मोटिव क्या होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है, व्यवस्थित रहना है, राइट। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो है कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्तर होते हैं, राइट, अलग अलग स्तर होते हैं, जो अभी हम क्लास के बाद करेंगे। टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब टीचिंग ना कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, आप हमेशा ही कुछ ना कुछ जो है सिखा रहे रहते हो, वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। अब जैसे मान लो देखो, जब टीचिंग होती है ना वो फॉर्मल भी होती है और वो इनफॉर्मल भी होती है। तो जब वो इनफॉर्मल हो रही होती है, क्लास में तो आपने टीचिंग कराई ही, राइट, लेकिन इनफॉर्मल है, अगर आप क्लास के बाहर आके टीचर से कुछ डाउट पूछोगे तो टीचर आपको ऐसे नहीं बोलेगी कि भाई मेरा वर्किंग आवर्स खत्म हो गया, अब मैं काम नहीं करूंगी, राइट। जैसे आप किसी भी कॉर्पोरेट के पर्सन को देख लो, अगर आप उनको वर्किंग टाइम के बाहर जाकर आप उनसे बात कर रहे हो ना, तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे यार प्लीज मेरा वर्किंग टाइम खत्म हो गया, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब बताऊंगा, राइट, ऐसा होता है। लेकिन आपने कभी भी किसी टीचर को ऐसे नहीं देखा होगा कि टीचर बोलते हैं कि मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं डियर, कल वर्किंग टाइम में आना, राइट। उनका कोई वर्किंग टाइम होता ही नहीं है। मतलब स्पेशली अगर अच्छे जो टीचर्स होते हैं उनका कोई वर्किंग टाइम नहीं होता, वो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। तो टीचिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, दोनों ही तरीके से होती है, फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, राइट। अभी इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग। टीचर क्या करती है, टीचर आपको सबसे पहले तो एजुकेशन देती है, दैट इज शिक्षण देती है टीचर आपको, राइट। जो आपका पोर्शन है, जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले वो आपको वो करवाती है, राइट। दूसरी चीज है वो आपको लर्निंग कराती है। लर्निंग कराना मतलब क्या कि जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद करने होते हैं, तो बहुत बार देखो टीचर्स ऐसे होते हैं आपको कोई ट्रिक्स दे देते हैं, राइट, वो ट्रिक्स के थ्रू वो आपको समझाते हैं। तो दिस इज व्हाट, पहले तो उन्होंने आपको एजुकेशन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने आपको लर्निंग कराई, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना। अब इंस्ट्रक्शंस भी टीचर देते ही रहते हैं, राइट, कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो। आप लोगों को तो पता ही होगा कि टीचर्स कैसे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे बिना उनको चैन ही नहीं पड़ता, राइट। क्लासरूम में रहो तो कहते हैं क्लासरूम में क्यों, क्लासरूम के बाहर हो तो कहते हैं क्लासरूम के बाहर क्यों, राइट। चलो नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। अब टीचर्स ना हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अब टीचर्स बहुत तरीके की ट्रेनिंग हमको देते हैं। टीचर्स हमको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, राइट। जैसे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो ये एक तो आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, राइट। आपको जिस प्रोफेशन में जाना है उसके लिए ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप स्कूल में भी देख लो तो स्कूल में भी कि जिस बच्चे को अगर साइंस में आगे बढ़ना है, तो टीचर अगर उसको साइंस करा रही है तो वो क्या है, वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रही है। प्लस वो जो है ना उनको लाइफ ट्रेनिंग भी देते हैं। टीचर हमेशा आपको ये भी सिखाता है कि आपको सोसाइटी में कैसा बर्ताव करना है, सोसाइटी में आपको कैसा रहना है, अगर आप रह रहे हो तो आपकी जो श्रेणी है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब आप एज अ पर्सन कैसे होने चाहिए, राइट।
और प्लस टीचिंग जो है हमेशा एक डायनामिक एनवायरनमेंट में होती है। डायनामिक का मतलब होता है हमेशा बदलते रहने वाला, राइट। हमेशा बदलते रहने वाले एनवायरनमेंट में टीचिंग होती है। जैसे मैंने हमेशा बोला है, अगर एक सेम टीचर एक सेम टॉपिक ले रही है सेम स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, लेकिन जब भी उन्होंने दूसरी बार पढ़ाया ना, तो वो पहले बार जैसा नहीं पढ़ाएंगे। मेरे ही बच्चों को देख लो, जिनको अभी मैंने लास्टली जो करवाए टीचिंग एप्टीट्यूड, और उनसे पूछ लो जैसे मैं अभी करा रही हूँ, दोनों सेम नहीं है। वाई? बिकॉज अभी एनवायरनमेंट चेंज है। पहले मेरे पास टाइम था उनको पढ़ाने के लिए, तो मैं पहले उनको बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे सारी चीजें एकदम इन डेप्थ, इन डिटेल करके पढ़ा रही थी, उनको क्वेश्चन एंड आंसर्स करा रही थी। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को आपका पोर्शन खत्म कराना है, राइट। तो अभी जो है मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, राइट। अभी कुछ कुछ चीजें जो जरूरी नहीं थी वो मैंने इसमें से निकाल दी। तो ये क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है टीचिंग का, वो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, राइट। मेरे कॉलेज की टीचर वैसे ही है मैम, क्लास के बाद नो टॉक, इवन इग्नोरिंग टू। और राइट, होते हैं, अब कुछ कुछ टीचर होते होंगे ऐसे, लेकिन मोस्टली टीचिंग को हम लोग हमेशा एक नोबल प्रोफेशन बोलते हैं। तो आई बिलीव हम नोबल प्रोफेशन बोलते ही इसीलिए कि मतलब वो ना हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता है, राइट। बट ठीक है, होता है, इट हैपेंस। चलो, कीर्ति जी नहीं हो रही आजकल। अच्छा गाइज, एक और बात ना मुझे आप लोगों से कहनी थी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो, प्लीज आपस में जो बात करने वाली कमेंट्स है ना, वो मत करो। मुझसे बात करो चलेगा, राइट, सिर्फ मुझसे बात करो, आपस में बात मत करो। मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दीजिए। डियर, अभी मेरे पास ऐसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको लिंक वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगी। अभी मेरे पास यहाँ पे जो है लिंक वो अवेलेबल नहीं है, राइट। चलो, मेरी टेलीग्राम आईडी है @usha kukreja 12, ठीक है, @usha kukreja 12। चलो, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है, राइट। कितनी लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है, यानी कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, ठीक है। कितने लेवल्स होते हैं, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ जो न्यू हो, कि आप लोगों को पता है कि जो टीचिंग है उसके कितने स्तर होते हैं, कितने लेवल होते हैं। मैम, इतनी देर आपसे ही पूछ रहे थे, आपने रिप्लाई नहीं दिया। क्या रिप्लाई नहीं दिया कृति जी? डियर देखो, अभी मैं पढ़ाऊं कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं, ठीक है। बीच बीच में मैं देख लेती हूँ, तो जितना मुझे कमेंट्स दिखता है मैं सिर्फ उतने ही कमेंट्स का आंसर कर पाती हूँ। इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग आपस में बात मत करो, मुझसे बात करो। जब मुझसे बात करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको मुझसे कुछ बोलना है, राइट। रात में 9 बजे की क्लास होती है या नहीं? डियर, होती है रात में 9 बजे की क्लास। मैंने क्लास को स्टार्ट करने के पहले ही बोला कि आईसीटी की क्लास 9 बजे होगी, जीतू सर लेंगे। तो अब आपने नहीं सुना तो आपकी गलती है, राइट। चलो, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, 4 होते हैं। मेमोरी, कॉम्प्रिहेंशन, रिफ्लेक्टिव। चलो, लेवल्स ऑफ टीचिंग कोई कह रहा है 3 होते हैं, कोई कह रहा है 4 होते हैं, राइट। तो देखो, लेवल्स ऑफ टीचिंग तो 3 होते हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक और लेवल होता है, बट एक्चुअली वो लेवल नहीं होता है, उसको हम ऑटोनॉमस लेवल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं, जहाँ पे लर्निंग होती है, राइट। जहाँ पे लर्निंग होती है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग हो रही है, लेकिन बच्चा लर्न भी तो कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ लर्निंग होती है। तो अगर आपको वो स्टेजेस ऑफ लर्निंग पूछता है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग अगर वो पूछता है तो आपको 4 लिख कर आना है। अगर वो आपको स्टेजेस ऑफ टीचिंग पूछता है, ठीक है, या फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछता है, तो आपको 3 लिख कर आने हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो ऑटोनॉमस लेवल है, ठीक है, ये जो ऑटोनॉमस लेवल है वो ऑटोनॉमस लेवल किसने दिए? जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा,
बताओ ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो किसने दी है। अब देखो ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे आता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी। इसके अलावा एक होता है ऑटोनॉमस। अब इन सब में ना लर्निंग हो रही है, ठीक है, इन सब में लर्निंग हो रही है, इसमें टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है। यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप बच्चे होते हो, ठीक है, जब आप एक बेबी हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, तब से ही आप क्या करते हो ना, बहुत सारी चीजें सीखते हो, राइट। आप जो है मम्मी बोलना सीखते हो, आप पापा बोलना सीखते हो, बहुत सारी चीजें आप खुद से, आप हाथ पैर मारना खुद ही सीखते हो, राइट। आप जो है बहुत सारी चीजें खुद ही अपने आप से ही सीख जाते हो। तो जब ऐसी कोई चीज है जो आप अपने आप सीख ले रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस लर्निंग, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस लर्निंग। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो ऑटोनॉमस लर्निंग है, वो ऑटोनॉमस लर्निंग किसने दी है। किसी को भी याद नहीं। मैम एक बार आपके क्लास का स्केड्यूल बता दीजिए, हम पहली बार आए हैं यहाँ, हमें अच्छी लगी क्लास। तो डियर मेरी जो क्लास है, मेरी क्लास 10 से लेके 11 बजे तक होती है, 10 to 11 होती है मेरी क्लास। मॉरिस, तो देखो मॉरिसन एल बीजी, मॉरिसन एल बीजी, याद रख लेना ये नाम, मॉरिसन एल बीजी ने दिया है, राइट। मॉरिसन एल बीजी ने दिया है ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग। ब्लूम ने नहीं दिया है गुणप्रिया जी, ब्लूम ने नहीं दिया है। अगर मेरे पुराने बच्चे ऐसा करने लगेंगे तो कैसा चलेगा, वेरी बैड। इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। आपको पता है मैंने सर को बोला कि जो है बच्चों के, पुराने वाले बच्चों के ये यूनिट्स हो गए हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। तो सर और मेरा कितना बहस हो गया था कि सर कह रहे थे कि वो बच्चे भूल गए हैं चीजें और आप उनको रिवीजन कराओ और नए बच्चों को भी स्टार्टिंग सीक्वेंस में पढ़ाओ। और मैंने उनको बोला नहीं, उनको सब याद है, वो रिवाइज करते रहते हैं। बताओ ऐसा आप लोग करोगे तो कैसे चलेगा। चलो याद रख लेना, मॉरिसन एल बीजी ने दिया है ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग। ऑलराइट, उसके अलावा 3 टीचिंग के लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति का स्तर होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक स्तर होता है और चिंताशील जो है चिंतनशील स्तर होता है। ऑलराइट, चलिए अब सबसे पहला जो होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देखो फर्स्ट स्टेज से शुरू हो रहा है। आप लोग इतना समझ लो कि ये जो तीनों स्टेजेस है ना, वो तीनों स्टेजेस एक स्टेप में जाते हैं, राइट। एक सीढ़ी है, अगर जब तक आपने मेमोरी लेवल पे नहीं आया है तब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको नहीं मिल सकता, तब तक रिफ्लेक्टिव लेवल आपको नहीं मिल सकता। तो ये क्या है, ये स्टेजेस हैं। अब इस स्टेजेस में क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चा जो है वो एक बेबी होता है, वो एक न्यू बॉर्न नहीं कह सकते, लेकिन वो एक बेबी होता है। जैसे केजी के बच्चे होते हैं ना, सीनियर जूनियर नर्सरी, तो जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो जो है उनकी जो टीचर्स होती हैं वो जो है उनको पढ़ाते हैं, उनको मेमोरी लेवल बोलते हैं। वो आप उनको जो है स्मृति के स्तर पर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आपको हमेशा से रट्टा मरवाया है, बोलो ABCD, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, ये हमेशा उन्होंने आपको रट्टा मरवाया। याद होगा आपको टेबल टीचर ने कैसे कराया, 2 2s are 1, सॉरी 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, राइट। एप्पल की स्पेलिंग APPLE, एप्पल APPLE, एप्पल APPLE, एप्पल 10 बार लिख कर आओ, 20 बार लिख कर आओ, राइट। तो टीचर क्या करते हैं ना, वहां पे आपको क्या कराती है, आपको स्मृति के स्तर पे जो है वो आपको पढ़ा रही है, वो आपको चीजों को सिर्फ स्मरण करा रही है, वो आपको चीजों को सिर्फ याद करा रही है। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोट लर्निंग। यहाँ पे टीचर आपको क्या करा रहे हैं, यहाँ पे आपको वो सिर्फ रोट लर्निंग करा रहे हैं, सिर्फ वो आपको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन है वो देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। मतलब अब मान लो आपका जो दिमाग है वो एक डंपिंग ग्राउंड है, वहां पे टीचर आके डंप करते जा रहे हैं, चीजों को डंप करते जा रहे हैं, राइट।
तो जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पे टीचर ही जो है सब कुछ होता है, टीचर ही सारी चीजें प्लान कर रहा है, टीचर ही आपको याद करा रहा है, टीचर ही एग्जामिनेशन दे रहा है, और टू सम एक्सटेंट टीचर एग्जामिनेशन दे भी रहा है, राइट, ले तो रहा है लेकिन दे भी रहा है। तो ये कौन सा लेवल होता है, ये होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेवल है ये टीचिंग का, ठीक है, उसको हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इसमें जो टीचर है वो आपके मेमोरी पे या फिर वो आपके मेंटल एबिलिटी पे काम करती है, राइट। वो क्या करती है, वो आपको बताती है कि ये चीजें सो एंड सो है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है, डी फॉर डॉग है, आपको सिर्फ उसको याद करना है। इसीलिए इस लेवल को हम लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, जहां टीचर कोई जो है एकदम ऐसा खास कुछ कर नहीं रही है। क्यों इसको लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, कोई बता सकता है? मैम एक कंफ्यूजन है। हाँ जी शिवानी जी बोलिए। बताओ, क्या कोई बता सकता है कि इसको हम लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्यों कहते हैं? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हम इसको क्यों कहते हैं, बताओ। लेवल ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय हेनरी होलैक। नहीं डियर, एज सच ऐसा अलग से लेवल्स ऑफ टीचिंग किसी ने भी नहीं दिया है। सिर्फ ऑटोनॉमस लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो हम लोगों को मॉरिसन एल बीजी ने दिया है। बाकी अलग अलग से जो है आपको पता होगा कि हर एक का अलग अलग प्रोपाउंडर होता है। मेमोरी लेवल किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, लेकिन एज सच पूरा लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो किसी ने भी नहीं दिया। ओके, लोवेस्ट लेवल इसीलिए क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है टीचिंग का। नहीं, क्या आपको लगता है आप लोगों का ये आंसर ये टीचिंग का स्टार्ट होता है इसलिए? नहीं डियर, देखो जब भी हम टीचिंग करते हैं, राइट, जब भी हम टीचिंग करते हैं मेरा उद्देश्य क्या होता है, मेरा गोल क्या होता है, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लाना, राइट। क्या होता है आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लाना, आपको चीजों को समझा देना, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे टीचर आपको समझा रहे हैं ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है? नहीं, वो तो आपको सिर्फ रट्टा भरवा रहे हैं। 2 for 2 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, बोलो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं क्रिएट हो पाती, इसीलिए उसको हम लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से जो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि उसका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग लाना, जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमको नहीं मिल पाता, इसीलिए उसको हम लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ऑलराइट, चलो यहाँ पे जो है किसने दिया है, हर्बर्ट ने इसको दिया है, ठीक है। मेन प्रोपाउंडर्स वो आपसे हर किसी का पूछेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो किसने दी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको वो रोट मेमोराइजेशन कराते हैं, ठीक है, रोट लर्निंग कराते हैं आपको, सिर्फ रट्टू तोता बनाते हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ क्या करें, फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ यही काम होता है इस लेवल ऑफ टीचिंग पे, ठीक है। अब यही सेम चीज है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको ट्रेनिंग कराई जाती है तब आपको जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, आपको फैक्ट्स बताते जाते हैं कि ये सो एंड सो मशीन है, इसका ये बटन ये काम करता है, ये बटन ये काम करता है, ये बटन ये काम करता है। इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको इसकी रिपोर्ट मंथ के एंड में देनी पड़ेगी, 15th को ये वाली रिपोर्ट देनी पड़ेगी, 10th को ये वाली रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग मुझे डिफरेंस होता है सोच के रखना, जब सेशन एंड हो जाएगा तब पूछूंगी फिर से, ठीक है। चलो
अब मेमोरी लेवल किसने दिया है, याद कर लो, मेमोरी लेवल दिया है हर्बर्ट ने, राइट। लर्निंग का प्रोसेस होता है, ये लर्निंग का प्रोसेस जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर आता है, ठीक है। ये लर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे आता है। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है, देखो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस का मतलब कि क्रिया और प्रतिक्रिया करना, राइट। तो यहाँ पे जो होता है ना, जब आपने क्रिया करी तभी उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। आपने जो है स्टूडेंट को कुछ सिखाया, ठीक है, ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एंट भी होता है, और जो है बफरिंग हो रही है क्या गाइस? अब ठीक है क्या गाइस? इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है क्या? अभी सुनाई दे रहा है क्या? अब ठीक है, एक बार बता दो। इट्स ओके, रुक गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैं वापस से बोल दूंगी, लेकिन अभी सुनाई दे रहा है क्या? यस, चलो ठीक है, ओके। तो मैंने आप लोगों से ये पूछा कि क्या पूछ रही थी मैं, यस, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है ये सोच के रखना, मैं आपसे जो है क्लास के एंड में ये चीज पूछूंगी। ऑल राइट, बार बार हो रहा है, 2 से 3 बार हो गया, अभी नहीं होगा, अभी मैंने जो है उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करा, अभी नहीं होगा। ऑल राइट, चलो। तो मैं आपको बोल रही थी कि टीचिंग में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी और आपको कुछ फैक्ट्स बता दे। यही सेम चीज तो हम ट्रेनिंग में भी करते हैं, राइट। तो जब हम ट्रेनिंग में भी ये चीज करते हैं तो टीचिंग में और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग सोच के रखना, मैं जो है सेशन के एंड में आप लोगों से पूछूंगी। ऑलराइट, कि टीचिंग में और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट मैं आपको ये समझा रही थी कि स्टिमुलस रिस्पांस पे डिपेंडेंट होता है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो स्टिमुलस रिस्पांस क्या होता है, तो स्टिमुलस रिस्पांस का मतलब होता है क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया होना, राइट। अब क्रिया आप लोगों ने कर दी, ठीक है, टीचर ने जो है आप लोगों को बता दिया ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, लेकिन जब तक आप सामने वाले स्टूडेंट को बता नहीं रहे हो कि बेटा ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, वो खुद से जाके गूगल नहीं करने वाले कि बताओ ए फॉर और क्या क्या होता है कि नहीं। वो आपको फिर से नहीं बता, वो आपको सीधे से नहीं बोलने वाला है कि यस मैम ए फॉर एरोप्लेन भी तो होता है। फिर से बफरिंग हो रही है क्या? ऑल राइट, 1 सेकेंड। इज इट फाइन नाउ? अब लगता है मुझे सही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब लगता है सारा सब कुछ सही है। ऑल राइट, चलो अब जो है हम लोग करते हैं, 1 सेकेंड, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हम लोग ने कर लिया, राइट। यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पांस में आप लोगों को समझा रही थी, अगर टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया है, राइट, कि ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एंट होता है, लेकिन बच्चा जाके खुद से गूगल नहीं करेगा कि ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। जब तक आप क्रिया नहीं करा रहे हो वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, जब तक आप स्टिमुलस नहीं दे रहे हो वो सामने से जो है रिस्पॉन्स नहीं देगा। ओके चलो, अब जब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है वो आप कैसे भी करा सकते हो, ओरली भी करा सकते हो, आप लिख के भी करा सकते हो, ऐसे टाइप में एग्जाम लेकर भी करा सकते हो। ओके चलो,
आई बिलीव मेमोरी लेवल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्या मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बढ़ूं? इज इट फाइन? मैम केस स्टडी का प्रयोग फेडरिक ली प्ले ने 1829 में सोशल साइंस के लिए किया था। डियर फेडरिक ली प्ले तो सही है कि उन्होंने सबसे पहले लाया था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने सोशल साइंस के लिए लाया था। जहां तक मुझे याद है उन्होंने किसी पॉलिटिकल या ना लॉ जैसे किसी सब्जेक्ट के लिए लाया था। मैम टेल देन हु इज हेनरी हेलॉक। डियर आई डोंट नो हु इज हेनरी हेलॉक। अभी मुझे भी देखना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ से क्या गूगल करके लेकर आए हो, राइट? क्योंकि एज सच हेनरी हेलॉक मैंने अब तक जो है कहीं पे भी नहीं सुना कि टीचिंग में उनका कुछ भी योगदान है, राइट? तो इसीलिए मैं जो है आप लोगों को कल इस बारे में बताती हूँ कि क्या कौन है हेनरी हेलॉक या उन्होंने क्या किया है। ओके चलो, नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट? अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, यहाँ पे ना आपकी समझ को क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे आपको पहले ए बी और सी और डी पूरा सब कुछ सिखाया था। अब जब आपको वो आपका नेम लिखना सिखाएंगे ना कि अच्छा ठीक है USHA, ये सारी चीजें हमने इसलिए सीखी क्योंकि हमको उषा लिखने आना चाहिए था, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप धीरे धीरे ना कि हमने क्यों सीखा उन चीजों का कनेक्शन फॉर्म करने लगते हो। अब जैसे आप लोगों ने बचपन में जो है पाइथागोरस थ्योरम किया होगा या फिर हाइपोटेनस जो है थ्योरम किया होगा। अब ये हाइपोटेनस थ्योरम का मैम हमको क्या काम है, बचपन से आप लोग यही सोचते थे, राइट? लेकिन अभी जितने भी सिविल इंजीनियर्स है ना, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनको जाके पूछो कि क्या वो ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करते, क्या वो हाइपोटेनस का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, राइट, वो बिल्डिंग पे आपको यहाँ पे एक स्लोप दिखता होगा, जिस स्लोप से आप आपकी गाड़ियों को ऊपर लेके जाते हो। तो ये स्लोप क्या है, ये स्लोप कितने एंगल का होना चाहिए, क्या परफेक्ट होगा, ये सब किससे देखते हैं हम लोग? हाइपोटेनस से ही तो देखते हैं, राइट? तो ये क्या होता है, जो भी चीजें आपने मेमोरी लेवल पर सीखी थी, अब आप क्या करते हो, आप उनको अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। अब आप उनको थोड़ा थोड़ा जो है समझने लग जाते हो। यहाँ पे आपके जो थॉट्स है ना, यहाँ पे आपकी जो सोच है वो एक्टिव हो जाती है, राइट? आप थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने लगते हो, आपको एक अच्छे से आइडिया आने लगता है कि अच्छा ठीक है हमने जो करा वो क्यों करा और उसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या है, राइट? उसकी जो है एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आने लगती है। इसको किसने दिया है हमको? इसको मॉरिसन ने दिया है, राइट? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? वो हमको मॉरिसन ने दिया है, राइट? जहाँ पे आप मेमोरी के आगे चले जाते हो, जहाँ पे आप सिर्फ याद करने से आगे चले जाते हो, अब चीजों को आपको समझ में भी आ रहा है। और यहाँ पे जो है टीचर, ठीक है, अब देखो टीचर को यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बोला है, राइट? वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इंस्ट्रक्टर में और टीचर में क्या फर्क होता है ये भी मैं आपसे क्लास के एंड में पूछूंगी, ठीक है? अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है वो, और जो स्टूडेंट है यानी कि जो लर्नर है वो, दोनों ही एक्टिव होते हैं, यानी कि दोनों ही एक तरीके से जो है भाग लेते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि टीचर आपको कुछ भी चीजें करा रही है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, राइट? यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टीचर से, जो है किसी चीज की डाउट्स क्लियर आप करवा सकते हो अपने आप। जो है यहाँ पे टीचर की क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, यानी कि आप टीचर की आलोचना भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप टीचर को क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मैम ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता है, ठीक है? चलो, यहाँ पे जो है इवैल्यूएशन का जो सिस्टम होता है, जो मूल्यांकन का सिस्टम होता है, वो दोनों ही हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी और ऐसे टाइप भी। जैसे हमने किया था, हमारा जो है 20-80 का सिस्टम होता था। 80 जो है हम लोगों को पूरा बड़ा बड़ा ब्रीफ्स लिखना होता था, और 20 मार्क्स जो है ब्लैंक्स, मैचअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीजों से आता था, ठीक है? तो इस लेवल पे आपका जो मूल्यांकन होता है वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप और जो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस दोनों में ही होता है। वेरएस मेमोरी लेवल में आपका जो इवैल्यूएशन है वो टीचर आपको मेनली जो है ना ऑब्जर्व करके कराती है। वो टीचर सिर्फ आपको ऑब्जर्व करती है कि आप जो है परफॉर्म कैसा कर रहे हो, और उस बेसिस पे वो आपको रिपोर्ट कार्ड देती है, ठीक है? वो टाइम पे आपका जो रिपोर्ट कार्ड आपकी मार्क्स है ना वो इतनी मैटर नहीं करती। वाई? बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप एक तरीके का एग्जाम दे रहे हो, राइट? चलो, वो मेमोरी लेवल पे अगर आप किसी
आगे वाले से क्वेश्चन का आंसर पूछो भी ना तो भी टीचर आपको ये नहीं कहेगी कि तुम कॉपी कर रहे हो, पता ही नहीं है मैम कॉपी कर रहे हैं, क्या चल रहा है मालूम ही नहीं है, राइट। अच्छा है वैसे तो नहीं। चलो तो नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो है लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और ये सबसे हाईएस्ट जो है लेवल ऑफ टीचिंग होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग के भी हम आगे बढ़ चुके होते हैं। अब जो है हम यहाँ पे खुद के खुद मास्टर बन चुके होते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हमने पहले रट्टा मारा, ठीक है, यानी कि हमने पहले रोट लर्निंग की, उसके बाद हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की। अब हम इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर लिए हैं कि अब हम उस चीज़ पे मास्टर हैं, ठीक है। हमने उस चीज़ की मास्टरी कर ली है, हमने सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को जो है यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग होती है ऑफ कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस पर मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर गुजरने के बाद ही आप पहुंच सकते हो। ये एक तरीके का स्टेयर है, तीनों लेवल्स। जब तक आपने मेमोरी लेवल नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं किया, रिफ्लेक्टिव लेवल तक आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। चलो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे ना आप जो है चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, यानी कि आप विश्लेषण करने की कोशिश करते हो चीज़ों का, और जो लर्निंग के आउटकम्स है यानी कि जो लर्निंग के रिजल्ट है उसको आप अपने आप बेटर करने की कोशिश करते हो। जैसे अभी आप जिस लेवल पे हो, आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे हो। अभी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया, लेकिन अब क्या करोगे आप, इसके बाद आप जाओगे गूगल पे, आप गूगल पे उसके बारे में और रिसर्च करोगे, आप खुद से इसके ऊपर मॉक टेस्ट लगाओगे, आप खुद से इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये चीजें क्या है, ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग में आती है। आप क्या कर रहे हो, आप आपके जो लर्निंग के आउटकम्स हैं, जो लर्निंग की रिजल्ट है, उसको बेटर बनाने की कोशिश खुद से कर रहे हो, राइट। यानी कि अब आपने बेसिक समझ लिया, अब इसके मास्टर हो गए, आपको पता है आप खुद से बाहर जा सकते हो और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स को आप कर सकते हो, राइट। अब इसके जो प्रोपाउंडर है, इसके प्रोपाउंडर कौन थे, हंट। ये याद रखना, ठीक है। पहला हर्बर्ट, देन मॉरिसन, देन हंट। ये याद रख लेना, हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट। इस पे आज भी क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत पुराना हो चुका है लेकिन इस पे आज भी वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। और आज भी आई स्वेयर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम मॉरिसन किसका था, हर्बर्ट किसका था, हंट किसका था, राइट। चलो तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे लर्नर्स अपने आप में मोटिवेटेड होते हैं और अपने आप में वो एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। उनको सारी चीजें अपने आप में समझ आ रही रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर है, टीचर की जो पोजीशन है वो सेकेंडरी होती है। पहले बच्चा आता है फिर टीचर आता है, ठीक है। मेमोरी लेवल में टीचर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टीचर सेंटर था। जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर दोनों था, उसमें दोनों ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है वो स्टूडेंट प्ले कर रहा है। टीचर पीछे से आराम से बैठे हैं, वो बस आपको देख रहे हैं और आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है स्टूडेंट आता है और टीचर की पोजीशन सेकेंडरी होती है, यानी कि टीचर दूसरे नंबर पर आता है, राइट। इसका जो इवैल्यूएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, इसका वो ऐसे टाइप क्वेश्चन से ही होता है, यानी कि सिर्फ ब्रीफ जो है आता है, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें नहीं सिखाई जाती, राइट। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें जो हैं वो नहीं सिखाई जाती हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई डाउट है, कोई समस्या है यहाँ तक तो बता दो फास्ट। चलो आगे बढ़ूं मैं, नो डाउट। नो डाउट, चलो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। समझते चलो एक बार उसको।
ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स में बार बार पूछे जाएंगे, तो उनका मतलब क्या होता है, जिस मतलब को समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है वो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में से कोई भी क्वेश्चन आने दो, कहीं से भी क्वेश्चन आने दो, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके उनको जो है क्वेश्चन पूछने दो, आपके आंसर्स करेक्ट होने ही होने हैं फॉर श्योर। लेकिन इतना समझ लो, जब वो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब वो एजुकेशन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, राइट। चलो, तो सबसे पहला क्या है, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लर्नर है उसको फैसिलिटेट किया जाता है, यानी कि उसको हेल्प किया जाता है लर्निंग में, ताकि वो एक्वायर कर सके, ताकि वो जो है ले सके किन चीज़ों को, नॉलेज को, ज्ञान को, बिलीव्स को, नए हैबिट्स को, नए वैल्यूज को और नए स्किल्स को, ठीक है, नए मूल्यों को, आदतों को, ठीक है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनका जो विश्वास है, उन सारी चीज़ों को जब भी कोई एक ऐसा प्रोसेस है, किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया, जरूरी नहीं है वहाँ पे आपके पास टीचर हो, ठीक है। एजुकेशन करना, एजुकेट करना मतलब लर्निंग कराना। लर्निंग कैसे भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो जब आपकी लर्निंग हो रही है किसी चीज़ को लेके, नॉलेज को लेके, बिलीफ को लेके, आपके हैबिट्स को लेके, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम उसको एक एजुकेशन बोलेंगे, राइट। अब टीचर उसको कैसे कराती है, कैसे भी करा सकती है, ट्रेनिंग करा के, डिस्कशन करा के, कोई स्टोरी बताकर, कैसे भी वो टीचर करा सकती है, राइट। चलो, नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन करना मतलब निर्देश देना, राइट। निर्देश देना ये जो है मेन पार्ट ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। निर्देश देना टीचिंग का एक पार्ट है, लेकिन टीचिंग निर्देश देना नहीं होता, इसको ध्यान रखना, राइट। टीचिंग का एक पार्ट है इंस्ट्रक्शंस देना, लेकिन इंस्ट्रक्टर टीचर नहीं होता, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है कंटेंट को डिलीवर करते हैं, यानी कि हम जो है कंटेंट को देते हैं, बताते हैं और स्टूडेंट्स के साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, अगर उनको उस चीज में कोई डाउट है तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो ही इंटरैक्ट करते हैं, नहीं तो इंस्ट्रक्टर का काम सिर्फ होता है आओ आके इंफॉर्मेशन दे दो और बात खत्म, ठीक है। चलो, ये कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ जाओगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग। अब लर्निंग क्या होती है, लर्निंग में जो है ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि आपके कुछ अनुभव होते हैं, ठीक है, जो दोनों ही चीजें उसमें शामिल होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ पे लर्निंग तभी मानी जाएगी जब किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। इस बात को जो है डबल हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना कि लर्निंग तभी होती है जब आपके बिहेवियर में चेंज आया। जब भी आपके बिहेवियर में हमने चेंज ले आ पाया, मतलब आपकी जो है लर्निंग हो गई। वो कैसे भी हो सकती है, वो आपके किसी जो है कोई एक्सपीरियंस से आ गया या किसी भी चीज से आ गया, लेकिन लर्निंग मतलब आपके चेंज में, बिहेवियर में चेंज लाना, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग किसी को भी किसी तरीके के गुण सिखाना, ठीक है, किसी को भी किसी चीज में कुशल बनाना, राइट। मतलब उनको स्किल्स देना, उनको नॉलेज देना, उनकी जो है स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड। यहाँ पे टीचर भी यही करती है, टीचर भी हमको जो है स्किल्स देती है। मैंने अभी आपको बताया पीछे, प्रोफेशनल स्किल्स और लिविंग स्किल्स दोनों ही हमको बताती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, मेन वो आपको ना इक्विप करते हैं, वो आपको जो है टूल्स देते हैं, वो टूल्स जिनसे आप जो है एक स्पेसिफिक टास्क, एक जो है कार्य जो आपको करना है वो आप कर सको, राइट। तो एक कार्य को आप कुशलता से कर सको, आप बहुत अच्छे से कर सको, उसके लिए जितनी भी बीच में चीजें जरूरी होती हैं वो सारी चीजों को हम ट्रेनिंग बोलते हैं, ऑलराइट। उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या होता है, अब आप लोग मुझे बताओ, सिलेबस और करिकुलम दोनों में क्या फर्क होता है, सिलेबस में और करिकुलम में क्या फर्क होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। सी आई टेल यू, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में हम बोलते हैं ना कि ये तो मेरे बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। सुना है कभी मम्मी को बोलते हुए कि ये ना मेरे बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। कभी डांस कराते हैं तो बोलते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। कभी स्पोर्ट्स कराते हैं तो बोलते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, मतलब करिकुलम के बाहर है ना। करिकुलम का मतलब क्या, करिकुलम का मतलब पोर्शन, ठीक है।
जो भी स्टडी के रिलेटेड पोर्शन होता है वो पोर्शन क्या होता है, वो पोर्शन एक करिकुलम होता है, राइट। आपका जो है सिलेबस में, आपके इंग्लिश के सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं, राइट, लेकिन अभी आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे। तो ये जो 2 चैप्टर है ना आपके, वो 2 चैप्टर आपका करिकुलम है, जो स्कूल की अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं कि उन 10 में से, आपको पता होगा बहुत सारे टीचर्स ना आजकल ऐसे होती है कि 1 2 3 4 लाइन से नहीं जाएंगे। आज मन किया 1 पढ़ाएंगे, आज मन किया 8 पढ़ाएंगे, आज मन किया 10 पढ़ाएंगे, आज मन किया 6 पढ़ाएंगे, राइट। तो ये जो है स्कूल की अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। वेयर सिलेबस जो है आपके स्कूल में भी, आपके पड़ोसी के स्कूल में भी, उसके पड़ोसी के स्कूल में भी, सबके लिए जो है सेम बुक होती है, सबके लिए जो है सेम सिलेबस होता है, राइट। तो और इस सिलेबस में स्टडी प्लस ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है ना कि डांस, स्पोर्ट्स, वो सारी चीजें एडेड होती हैं, इतना समझ लो, ओके। करिकुलम में पूरा का पूरा जितना भी आप साल भर में जो भी चीजें करने वाले हो, आप 10 बार डांस में जाने वाले हो, आप 4 बार कंप्यूटर के लिए जाने वाले हो, आप 4 बार पिकनिक के लिए जाने वाले हो, आप जो है 100 बार स्पोर्ट्स करने वाले हो, जो भी चीजें आप करने वाले हो पूरे साल में, गिवन टाइम स्पेन में जो भी चीजें आप करने वाले हो वो सब सिलेबस में आता है। और करिकुलम जो अभी आपका करंटली चल रहा है, इससे भी आप याद कर सकते हो, C फॉर करिकुलम, C फॉर करंट, C फॉर कोर्स, ठीक है। करिकुलम मतलब आपका जो करंट कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम। उसके बाहर जो भी चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी कि वो आपके सिलेबस में चला जाता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट आता है इंडोक्ट्रिनेशन। अब इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है मतारोपण, मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको एक तरीके से बदल देना, पूरा का पूरा आपका जो ब्रेन है उसको वॉश कर देना, पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर देना। ये बेसिकली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है टेररिज्म। जब भी किसी बच्चे को हम टेररिज्म सिखा रहे होते हैं, जब उसको टेररिज्म के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तब उसका माइंड बिल्कुल से ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है और उसमें ऐसी चीजें भर दी जाती हैं जिसकी वजह से उसको गुस्सा आए बहुत ज्यादा और वो जो चीज आप करवाना चाहते हो वो चीज करवा ले, राइट। तो इसको क्या हम बोलते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन। लेकिन अगर आप देखो तो टीचिंग में भी यही होता है। टीचिंग क्या करती है, टीचिंग में ये लेकिन एक अच्छे वे में होता है, गुड वे में होता है। अगर कोई बच्चा है, जो कोई बच्चा मस्तीखोर है, जिस बच्चे को जो है बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है, टीचर वहां पे क्या आपको सिखाती नहीं है, क्या वो आपके जो बिलीव्स हैं उनको बदलती नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़का जो है वो कम है, लड़की ज्यादा है, लड़की कम है, लड़का ज्यादा है, मतलब वो जो भेदभाव अगर आपके पास है, तो टीचर यही प्रयास करती है, यही क्वेश्चन करती है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो बिलीफ है उसको अच्छे से वॉश कर दे, राइट, उसको वॉश कर दे और उसमें सही चीजों को भरे। तो टीचिंग में और इंडोक्ट्रिनेशन में ये जो है कॉमन होता है, ऑलराइट। जो मनोरोपण है, वो मनोरोपण में जो आपको मनोरोपण करवा रहा है वो एक टीचर होता है। टीचिंग के बिना इंडोक्ट्रिनेशन पॉसिबल नहीं है, टीचिंग के बिना वो आपका जो है ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, राइट। अभी मैंने आप लोगों को कुछ जो है पूछा था कि आप लोग मुझे बताओ, कंडीशनिंग में, ट्रेनिंग में और इंडोक्ट्रिनेशन में और टीचिंग में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है बताओ, जल्दी से बता दो। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे फिर मैं आपको जाने दे दूंगी, ठीक है। चलो बताओ, सिलेबस इज रिटन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, वेयर इज करिकुलम मैम। देखो ऐसा नहीं है डियर कि सिलेबस जो है आपके फर्स्ट पेज ऑफ द बुक में लिखा रहता है, वो तो इंडेक्स होता है, राइट। सिलेबस में मैंने आपको अभी बताया, आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट प्लस आप लोग जो है पूरे साल में जो भी चीजें करने वाले हो, डांस करने वाले हो, स्पोर्ट्स करने वाले हो, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में आती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल की ना जो प्रिंसिपल होगी या फिर जो वो हेड होगी, जो पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल के बीच में नहीं रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, मेरे क्लास की जो मैम थी उनका नाम मुझे बस याद है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर, यस, कोऑर्डिनेटर। तो ये जो सिलेबस है ना, वो आपके स्कूल का सिलेबस सिर्फ आपके प्रिंसिपल के पास और कोऑर्डिनेटर के पास होगा, राइट। जो आपके बुक में चीजें लिखी हुई है ना, दैट इज इंडेक्स, ठीक है, दैट इज इंडेक्स। अब वो इंडेक्स में से ही टीचर आपका करिकुलम जो है वो चूज करती है, राइट।
और अगर आपके दिमाग के हिसाब से मैं बोलूँ, अगर सिलेबस इंडेक्स पे लिखा हुआ रहता है तो करिकुलम कहाँ लिखा होगा, तो करिकुलम ना आपकी डायरी पे आपकी टीचर आपको लिखवाती है, राइट। पोर्शन पेपर देती है टीचर आपको, पोर्शन पेपर बचपन में मिला होगा, राइट। पोर्शन पेपर तो जब वो टीचर आपको देती है दैट इज करिकुलम, ऑलराइट। टीचिंग इज चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग गिव नॉलेज and change behavior, teaching is academic activity and all about theory. नो ऐसा आपको किसने बोल दिया कि टीचिंग एकेडमिक एक्टिविटी इट्स ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज ऑल अबाउट थ्योरी। अभी हमने पढ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टीचिंग का मेथड होता है, केस स्टडी एक टीचिंग का मेथड होता है, उसमें कहाँ थ्योरी हो रही है, हाँ कहाँ थ्योरी हो रही है उसमें बेटा। टीचिंग स्किल्स डेवलप करता है, ट्रेनिंग इज द लर्निंग प्रोसेस। चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो टीचिंग है, टीचिंग एक ना ब्रॉड कंसेप्ट है, मतलब टीचिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसमें कंडीशनिंग भी आता है, उसमें ट्रेनिंग भी आ जाता है, उसमें इंडोक्ट्रिनेशन भी आ जाता है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना, राइट। कंडीशनिंग का मतलब होता है सिचुएशन में आपको कैसा रिएक्शन देना है वो सिखाना, जो टीचिंग भी सिखाता है, राइट। टीचर भी आपको सिखाता है कि कौन से सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में एक सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं, ठीक है, और आपको जो है टेक्निकल नॉलेज देते हैं, आपकी कोई स्किल्स को डेवलप करते हैं, राइट। वही हम लोग टीचिंग में भी करते हैं, राइट। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन में आपका बिलीफ को चेंज करना, तो आपके बिलीफ चेंज होगा तो आपका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं, आपके बिलीफ चेंज होने से आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। तो जब आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसको हम इंडोक्ट्रिनेशन बोलेंगे, राइट, उसको हम मनोरोपण बोलेंगे, वो टीचिंग में भी होता है। तो वेयरएज अगर मैं अलग अलग देखूं तो कंडीशनिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है, इंडोक्ट्रिनेशन अलग है, लेकिन टीचिंग में ये सभी चीजें आ जाती हैं, टीचिंग के अंडर ये सब कुछ आ जाता है। और दोनों में फर्क क्या है, टीचिंग क्या करती है, टीचिंग आपको जो है सिचुएशंस में कैसे रहना है वो तो बताती है, लेकिन वो क्या करती है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी करवाती है, वो आपकी जो है लर्निंग में भी हेल्प करती है। वेरएज कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता है, कंडीशनिंग में आपको कोई और आके लर्निंग सिखा नहीं रहा है, आपको कोई और आके चीजें करा नहीं रहा है, आपको बस एक सिचुएशन दी हो रही है, उसमें आपको खुद से कैसे रिएक्ट करना है वो सीखना है। लेकिन ट्रेनिंग टीचिंग में टीचर आपको लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों करा रही होती है, वेरएज कंडीशनिंग में ये दोनों चीजें आप खुद करते हो, राइट। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में कोई आपको आके स्किल्स सिखा रहा होता है, यहाँ पे जो है टेक्निकल स्किल्स आपको सिखाते हैं। टीचर आपको सिर्फ टेक्निकल या सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स नहीं सिखाते, टीचर आपको लाइफ स्किल्स भी सिखाती है, ठीक है। ये फर्क होता है टीचिंग में और ट्रेनिंग में। नाउ टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन में क्या फर्क होता है, इंडोक्ट्रिनेशन में आपका जो ब्रेन वॉश हो रहा है वो नेगेटिव साइड पर हो रहा है, वेयरएज जो टीचिंग आपका ब्रेन वॉश करती है वो पॉजिटिव साइड में होती है, ऑलराइट। तो ये इन तीनों में जो है मेन बेसिक डिफरेंस होता है। चलो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। कल से जो हम हैं, जो मैंने आपको पोर्शन दिया था उसका बी पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताओ, जल्दी से बता दो। अभी आपका डीआई का क्लास है, आपको वहां पे जाना है, राइट। ट्रेनिंग में मोर टेक्निकल स्किल सिखाते हैं, यस एग्जैक्टली। आपका अंदर कोई भी स्किल्स को लेकर आना, चलो कोई डाउट नहीं है, ऑल क्लियर है, ऑल राइट डियर। फिर भी स्टिल अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखकर बता सकते हो कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, राइट। सेशन को अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, और अभी आपका डीआई का क्लास है, प्लीज जाओ और जाके डीआई को अटेंड करो गाइस। डीआई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको जो 10 मार्क ना वो फ्री में दिलवा सकता है, फ्री में वो आपको 10 मार्क दिला सकता है। 10 मार्क आपके पक्के हैं अगर आपने डीआई अच्छे से कर लिया तो। अब आप लोग गाइस प्लीज जाओ और जाके डीआई के क्लास को अटेंड करो, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। और अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं करा होगा तो प्लीज फॉर्म फिल कर देना। इवन दो आप जो है जून जुलाई के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टिल इस वाला फॉर्म आप लोग फिल कर देना। आपके दिमाग में जो एक डर है ना एग्जामिनेशन का, वो फोबिया हट जाएगा, प्लस आपको एक रियल जो है टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कि एग्जामिनेशन एक्चुअली में होता कैसे है,
राइट। तो इवन दो अगर आपका प्लानिंग नहीं है ये वाला एग्जामिनेशन देने का, तो भी फॉर्म फिल करना और तो भी बैठकर एग्जाम देकर आना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय एवरीवन, टिल देन कीप लर्निंग गाइज एंड कीप रिवाइजिंग प्लीज।